हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, जिसकी एक्सरसाइज हम 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीटली कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5, जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी सेट का कंप्लीमेंट सेट फाइंड करना। कंप्लीमेंट सेट मीन्स कि किस प्रकार से, जैसे एक यूनिवर्सल सेट होता है तो यूनिवर्सल सेट के आप दूसरे सेट है। यूनिवर्सल सेट में एक यूनिवर्सल सेट से मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें जो भी चीजें हैं वो कंप्लीटली 100%। अब एक दूसरा सेट है, वो यूनिवर्सल सेट के यूकल नहीं है, उसमें कुछ कम एलिमेंट। तो उस सेट को हम कौन कौन से एलिमेंट और दे दें जिससे वो है उस यूनिवर्सल सेट के यूकल हो जाए। तो जो आपको यूनिवर्सल सेट के यूकल होने के लिए चाहिए वही आपका कंप्लीमेंट सेट कहा जाए। ठीक, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि हमने किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लिया है। एक छोटा सा सेट मान लीजिएगा कि ए यू, हमारा यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखें। ये यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई और एफ तक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। अब एक सेट हमारे पास ए है जिसमें एलिमेंट है ए बी और सी। अब हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि एक सेट ए कंप्लीमेंट बताइएगा, जो ऐसा सेट बताइए जो ए के यूकल हो जाए। मतलब ए में हमें क्या क्या एलिमेंट और डाले जाए कि हम यू के यूकल हो जाए, तो उसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं कि कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए रिप्रेजेंटेड बाई ए डैश। इसका मतलब ये होता है कि ए डैश फाइंड कैसे करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अगर हम यू और ए का डिफरेंस फाइंड करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू माइनस ए से। अर्थात वे सभी एलिमेंट जो यू में तो है लेकिन ए में नहीं है। यू के पास एलिमेंट है लेकिन ए के पास नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो यू के पास है लेकिन ए के पास नहीं है, वो आपके यू माइनस ए में आएंगे। दैट इज कौन कौन से सेट आ जाएंगे, एक आ जाएगा डी एलिमेंट, एक ई और एक F। ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो यू के पास तो है लेकिन ए के पास नहीं है। यही तीन एलिमेंट अगर हम ए को और प्रोवाइड करा दें तो हम किसके इक्वल हो जाएंगे, ए किसके इक्वल हो जाएगा, यू के इक्वल हो जाएगा। दैट इज यही हमारा कंप्लीमेंट सेट कहा जाता है, ए जिसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डी ई एंड। आज की क्लास में मोस्टली क्वेश्चन हमारे इसी प्रकार के होंगे जिसमें हम ए डैश को फाइंड करेंगे और यू आपको गिवन होगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, जिसमें हमको गिवन है कि लेट यू इक्वल टू, देखो यू इक्वल टू 1 से लेके 9 तक हमको, अब एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, एक सेट सी गिवन है, और अब हमसे कहा गया है कि आप ए डैश फाइंड करिए, बी डैश फाइंड करिए, ए यूनियन बी का डैश फाइंड करिए, ए यूनियन सी का, फिर ए यूनियन बी का डैश फाइंड करिए और ए डैश का डैश फाइंड करिए। जब ए डैश का डैश फाइंड करेंगे वापस आप ए पर ही लौट करके आ जाएंगे। जैसे ये ए डैश है, अब इसको हम फिर इसका ए डैश फाइंड करेंगे, तो ऐसे एलिमेंट्स जो ए डैश के पास है लेकिन यू यू में कौन कौन से एलिमेंट्स यू से और ले लें जो हम इसके यू कलर, तो वापस ए निकल आएगा। वो हम चीज आपको यहीं से समझा दे रहे। जैसे देखिएगा, ए डैश का डैश अगर हमको फाइंड करना है तो क्या, जैसे अभी हमारे पास ये ए डैश आ गया, ए डैश इज इक्वल टू हमारे पास है डी ई और एफ, ये ए डैश है। अब ए डैश का डैश फाइंड करना है हमको। ए डैश का डैश फाइंड करने का मतलब हुआ है कि हमारा यू, सॉरी, यू माइनस ए डैश, यू माइनस ए डैश ही तो फाइंड करेंगे। तो यू में से भी कौन कौन से एलिमेंट जो यू के पास है लेकिन ए डैश के पास नहीं है, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए बी और सी। तो वापस कहाँ लौट के आ जाएंगे, हम ए पे ही तो आ जाएंगे। अब किसी कंप्लीमेंट सेट का अगेन कंप्लीमेंट सेट अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो वो सेट ही आएगा। दैट इज अगर ए डैश का हम डैश फाइंड करेंगे तो वापस हमको ए ही मिलेगा। ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब समझते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। वी हैव गिवन दैट यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये यूनिवर्सल सेट है। और हमको ए सेट गिवन है, एक ए गिवन है जिसमें गिवन है हमारे पास 1 2 3 और 4, और सेट बी में हमको गिवन है 2 4 6 एंड 8, और सेट सी में हमको गिवन है 3 4
5 एंड 6। अब देखिएगा फर्स्ट में हमको फाइंड करना है ए डैश। ए डैश मीन्स हमेशा आप फाइंड करेंगे यू माइनस ए, अर्थात ऐसे एलिमेंट जो यू के पास है लेकिन ए के पास नहीं है, दैट इज 5 6 7 एंड 7 8 एंड 9। ये आपका ए डैश आ गया। सेकंड में देखिए हमसे फाइंड करवा गया बी डैश। बी डैश मीन्स हो जाएगा यू माइनस बी, दैट इज ऐसे एलिमेंट जो यू के पास है लेकिन बी के पास नहीं है, तो वो आपका है 1 3 5 7 एंड 9। और देखिएगा थर्ड में हमसे पूछा गया है ए यूनियन सी। पहले आपको ए और सी की यूनियन बनानी पड़ेगी, ठीक। ए यूनियन सी, और यूनियन हमने पिछले क्लास में सीखी, यानी सभी ए और सी के सभी एलिमेंट एक सेट में हम रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होगा। तो इसमें हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 6 और 8। ये आपकी ए यूनियन सी हो गई। अब हमको फाइंड करना है ए यूनियन सी का, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का डैश फाइंड करना, अर्थात हमको फाइंड करना है यू माइनस ए यूनियन सी, ठीक। ए यूनियन सी अपने में एक नया सेट बन गया है, अपने में एक नया सेट बन गया, तो उसको हम यू से उसका हम यू से डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, अर्थात यू में से वो एलिमेंट जो यू के पास तो है लेकिन ए यूनियन सी के पास नहीं है, वही हमारा होगा ए यूनियन सी का डैश यानी कंप्लीमेंट। अब देखिएगा कौन कौन से 1 2 3 4, एक तो 5 नहीं है, एक 7 नहीं है और एक 9, ठीक है। ए यूनियन हमने किसके साथ बना दिया, ए यूनियन सी था हमारा, शायद हमने बी के साथ ले लिया 1 2 3 4, और सी में था 5 6। हाँ गलत कर दिया भाई, ठीक। हमने बना लिया है सी के साथ बना ली। चलिए हम जिसको करेक्शन की ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा आने वाला है 5 और 6, क्योंकि इसमें 3 4 तो आ रहे हैं हमारे पास, 5 और 6 नहीं आ रहा, तो मैंने 5 और 6 और लिख लिया। अब देखिएगा इसमें भी थोड़ा हमें करेक्शन करना पड़ेगा। अब 1 2 3 5 6, अब इसमें आ जाएंगे हमारे 7 8 एंड 9, 7 8 एंड 9, ये आगे ए यूनियन सी के डैश, ठीक। तो वो हमारी जो भी गलती थी हमने करेक्शन कर ली। अब देखिए हमको फाइंड करना है अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में ए यूनियन बी का डैश। तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल, जो हम पहले निकाल चुके, ए यूनियन ए और बी की यूनियन बनाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा आपका 4 तक ले लिया, 6 और 8, ये हमारी ए यूनियन बी बन गई। अब हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी का डैश मीन्स यू माइनस ए यूनियन, ठीक। ऐसे एलिमेंट जो यू के पास तो है लेकिन ए यूनियन बी के पास नहीं है। तो 1 से लेकर के अब आपका कौन सा नहीं आ रहा है इसमें, एक तो आपका 5 7 और 9, 5 7 एंड 9, ये हो गया आपका ए यूनियन बी का डैश। अब हमको फाइंड करना है ए डैश का डैश, दैट इज, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। तो पहले ए डैश हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो ए डैश जब फाइंड कर चुके हैं तो ए डैश का अगर हमको डैश फाइंड करना है तो इसको निकालने के लिए करेंगे यू माइनस ए डैश। ऐसे एलिमेंट जो यू के पास तो है लेकिन ए डैश के पास नहीं है, कौन कौन से हैं ए डैश के पास, 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 और 4। कुल मिला के क्या आया करेगा ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति हमारा ए ही आएगा, ठीक है। आप निकालिए चाहे ना निकालिएगा। और देखिएगा इसका लास्ट है 6, तो हम यहाँ पे किए दे रहे हैं 6 में हमसे पूछा गया बी माइनस सी का टेस्ट। तो पहले हमको बी माइनस सी फाइंड करना पड़ेगा, तो बी माइनस सी इनका डिफरेंस क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो बी के पास है लेकिन सी के पास नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट है जो बी के पास है लेकिन सी के पास नहीं है। बी के पास हमारा 2 4 6 8 है, और बी के पास है 2 नहीं है, 2 बी के पास है, सी के पास 2 नहीं है, एक तो ये आ गया, और 4 है, 6 भी है, 8 नहीं। 2 और 8 ऐसे एलिमेंट हैं जो बी के पास तो है लेकिन सी के पास नहीं है, तो ये बी माइनस सी हो गया। अब हमको फाइंड करना है इसका डैश। तो बी माइनस सी का जब डैश फाइंड करने का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो यू के पास तो है लेकिन बी माइनस सी के पास नहीं है।
तो बी माइनस सी में कितने हैं, 2 और 8, 2 और 8 छोड़ करके यू को कंप्लीटली आप इसमें मेंशन कर दो, 1 3 4 5 6 7 एंड 9। इस प्रकार से हमने कंप्लीट क्वेश्चन बने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। And next question second, in which we have given that U, that is universal set, in which we have given that A B C D E F G H, find the complement of the following sets। फिर आपको following sets के हमें complement find करने हैं, जिसमें A B C D 4 सेट गिवन है। देखिएगा सेम क्वेश्चन है, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन सेकंड को हम लोग करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन 2, इसमें U इक्वल टू हमको गिवन है A B C D E F और लास्ट में जी एंड एच गिवन है। ठीक, ए सेट में हमको गिवन है, या डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, हम डायरेक्टली ए डैश ही फाइंड कर रहे हैं क्योंकि समय जाता है। तो ए डैश, ए हमको गिवन है ए बी सी, तो ए डैश में आ जाएगा आपका, एक बार लिख करके करिएगा सीधा सीधा, जैसे ए डैश निकालने का तरीका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। यू माइनस करते, जो डिफरेंस हमने पढ़ा था सेकंड इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो ए डैश मीन्स होता है आपका यू माइनस ए, अर्थात ऐसे एलिमेंट जो यू के पास है लेकिन ए के पास नहीं है। तो ए बी सी छोड़ दीजिएगा और लिख लीजिएगा डी ई एफ जी एंड एच। इसी प्रकार से हमसे सेकंड में पूछा गया, ये फर्स्ट था, सेकंड में पूछा गया बी डैश, तो बी डैश भी इसी प्रकार से हो जाएगा यू माइनस, सॉरी यू माइनस बी, दैट इज ऐसे एलिमेंट जो यू के पास तो है लेकिन बी के पास नहीं है। बी के पास एलिमेंट है डी जी डी ई एफ जी। ठीक, डी ई एफ जी यानी एक तो ए रहेगा, एक बी रहेगा, एक सी रहेगा और एक एच रहेगा। थर्ड में देखिएगा हमसे पूछा गया है सी डैश, तो सी डैश मीन्स हो जाएगा यू माइनस सी, दैट इज ऐसे एलिमेंट जो यू के पास है लेकिन सी के पास नहीं है, ए सी ई जी। तो ए सी ई जी से मतलब जो बी आ जाएगा, ए सी और डी आ जाएगा, ए और जी, एफ और एच आ जाएगा। ठीक, फोर्थ में देखिएगा हमसे पूछा गया डी डैश, तो डी डैश मीन्स ऐसे एलिमेंट जो यू के पास तो है लेकिन डी के पास नहीं है, एफ जी एच ए, एक तो बी आ जाएगा, एक सी आ जाएगा और एक डी आ जाएगा और एक ई भी आ जाएगा और एफ जी एच इसमें, यानी 4 वहाँ है 4 यहाँ आ गए, टोटल 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इसके पास 4 उसके। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने आपको सेकंड भी करके दिखा दिया है। सिंपल है, केवल कॉन्सेप्ट समझने की देर है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। And in question third we have given that take a set of the natural number as universal set। उन्होंने कह दिया है कि आप यूनिवर्सल सेट को नेचर नंबर के सेट को कंसीडर कर सकते हैं। राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, उसके बाद आपको दिए गए सेट्स के सबके कंप्लीमेंट फाइंड करने, कुल मिलाकर के इसमें काफी क्वेश्चन गिवन है, 11 क्वेश्चन तक हमको गिवन है। बहुत ही इत्मीनान से आप करेंगे तो समझ में आएगा, और मोस्टली सभी ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, तो आपको जवाब भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना पड़ेगा। इन केस आप टेबुलर फॉर्म में दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए जैसे सवाल हमसे पूछा जाए, जिस भाषा में पूछा जाए, हमें जवाब उसी में देना पड़ता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास, जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट, यू इज इक्वल टू, क्वेश्चन थर्ड है, यू इज इक्वल टू कुल मिला के हमको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो, ये आपका यूनिवर्सल सेट। अब देखिएगा फर्स्ट में जो हमसे कहा गया है यहाँ पर कि x इज ए इवन नेचुरल नंबर, जो एक सेट ए है वो इवन नेचुरल नंबर है। अब जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें दो प्रकार के नंबर आ रहे हैं, या तो ऑड है या इवन है। अब एक सेट अगर हमारे पास ए इवन का है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होना चाहिए, ऑड का होना चाहिए, तभी तो हम यू के यूकल हो जाएंगे। यानी हमारे पास इवन नंबर है, ऑड और आ जाए तो हम यू के यूकल हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली इसमें इसका जवाब में यही लिखेंगे कि x such that x is an odd natural number, is an odd
नेचुरल नंबर्स, जवाब हो गया। सेकंड, सेकंड देखिएगा, सेकंड में हमको गिवन है कि द एक्स, यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर का एक सेट आपको गिवन है और उसका कंप्लीमेंट पूछ रहे हैं, तो सेम यहाँ इवन का हो जाएगा, क्योंकि यू में ऑड और इवन ही तो है। अब यहाँ पर ऑड ले लिए तो इसका कंप्लीमेंट सेट हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर। तो इसी प्रकार से आप लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, या इवन नंबर भी लिख देंगे तब भी हमारा चल रहा है। थर्ड, देखिए थर्ड में कहा गया है ये पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री है। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री का हमारे पास, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री का मतलब क्या है कि थ्री की टेबल है, थ्री की टेबल है, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 प्रकार से आपका ये आपका एक सेट ए है। अब इसका कंप्लीमेंट सेट हमें पता करने के लिए हमें भी सभी नेचुरल नंबर लेने पड़ेंगे जिसमें थ्री की टेबल ना हो। क्या लिखेंगे इसमें आप, इसमें ये लिख दीजिएगा सभी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक, मल्टीपल छोड़ दीजिएगा। तो अपनी लैंग्वेज में आप लिखिएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग मल्टीपल ऑफ थ्री, लिख एक्सक्लूडिंग मल्टीपल ऑफ थ्री, केवल थ्री के मल्टीपल को छोड़ते हुए, मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री के मल्टीपल छोड़ दो, सभी नंबर ले लो, तो हम थ्री के इसके सेट सी के यूक्वल हो जाएंगे जो आपको क्वेश्चन थ्री में गिवन है। फोर्थ में देखिए क्या गिवन है, प्राइम नंबर हमको गिवन है। जब हमको जो सेट चाहिए वो नेचुरल नंबर का चाहिए जिसमें प्राइम सेट ना हो, तो हम फिर इसके इक्वल हो जाएंगे, बस उसका हमें अपोजिट लिखना, सीधी सी बात ही है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग होता लेते हुए, एक्सक्लूडिंग होता छोड़, इज ए नेचुरल नंबर। आप दूसरे शब्द भी अपने तरीके से जो आपको सही लिखे वो लिख सकते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग प्राइम नंबर, ठीक। हमें जो लैंग्वेज सही लग रही है वो हम लिख रहे हैं, आप अपने दूसरी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा फिफ्थ में क्या गिवन है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब इसका हमें कंप्लीमेंट चाहने के लिए वो नेचुरल नंबर चाहिए जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं हो, बस इसका अपोजिट ही तो लिखना है और क्या करना है। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड, जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल ना हो वो सभी ले लो, तो हम इसके कंप्लीमेंट के इक्वल हो जाएंगे। सिक्स, देखिएगा सिक्स में गिवन है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए नेचुरल नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर छोड़ दो जब हम उसका नेचुरल नंबर को लिख रहे हैं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 100, 1, 121, 144, इन सभी नंबर को छोड़ते हुए हम एक सेट बना लेंगे। लेकिन हमें लिखना सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर या एक्सक्लूडिंग परफेक्ट स्क्वायर, इज ए नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग परफेक्ट स्क्वायर। हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ दिया। सेवन, सेवन में देखिएगा परफेक्ट क्यूब दिए गए, तो आप परफेक्ट क्यूब को छोड़ते हुए लिख देंगे एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक। तो इसका ये हो जाएगा, लिखे दे रहे हैं हम इसको भी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग परफेक्ट
क्यूब नंबर्स। 8 में देखिएगा क्या गिवन है, 8 में गिवन है x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है तो x इक्वल टू 3 निकलेगा। तो ऐसा सेट बनाइएगा जिसमें केवल 3 ना हो, सभी नेचुरल नंबर x नॉट इज इक्वल टू 3, सभी नेचुरल नंबर x नॉट इज इक्वल टू 3, केवल 3 भी छोड़ दो। x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और यहाँ लिख दीजिएगा x नॉट इज इक्वल टू 3, इसका मतलब हमने 3 को छोड़ दिया। और देखिएगा 9, 9 में हमको गिवन है कि x इज इक्वल टू कितना निकल रहा है, 4, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 आ रहा है, तो x इक्वल टू यहाँ पर 3 को छोड़ना है, यहाँ पर 2 को छोड़ना। ठीक, देखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन गिवन है, लेकिन एक बार आपको अपने पेन से सभी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। नेचुरल नंबर x नॉट इज इक्वल टू 2, केवल 2 को छोड़ दीजिए। और देखिएगा 10, 10 में हमको गिवन है जो सेट है वो 7 से है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऑल नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 7, 7 से स्टार्ट करते हुए सभी नेचुरल नंबर का एक सेट हमको गिवन। अब इसका जो पर कंप्लीमेंट सेट होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x इज ए, नेचुरल नंबर को n लिख दिया, नेचुरल नंबर, और x इज लेस देन इज इक्वल टू 6, x इज लेस देन इज इक्वल टू 6, यानी इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6। और देखिएगा इसमें क्वेश्चन एक और गिवन है 11, 11 में हमको गिवन है कि x नेचुरल नंबर है, हम शॉर्ट में भी लिख सकते थे, हमने लैंग्वेज लिखी है, x बिलोंग्स टू n कर सकते थे, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है। अब देखिएगा इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ग्रेटर देन 10 है तो हम यहीं पर आपको समझा रहे हैं, ग्रेटर देन 10 का मतलब हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 9/2 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 9/2। तो हमको जो कंप्लीमेंट लेना है तो x इज लेस देन 9/2, भाई हमें उसका अपोजिट ही तो चल रहा है, अपोजिट ही तो बताना तभी हमारा निकल रहा है। तो देखिएगा x बिलोंग्स टू n है और x इज लेस देन 9/2, अभी हमारा x इज ग्रेटर देन 9/2 है तो x इज लेस देन 9/2, यानी वो 4.5 से ऊपर सभी संख्या है, हम 4.5 से छोटी सभी संख्या ले लेंगे तो उसका कंप्लीमेंट सेट हो जाएगा। देखिए अपने हिसाब से हमने आपको कराने की कोशिश की है, लैंग्वेज में लिखा गया, ये नहीं कि हमारी ये परफेक्ट लैंग्वेज है इसी को आप लिखेंगे, बात समझानी है अपने शब्द, बात समझानी है इन ऑन वर्ड्स, ठीक, तभी हमें चीजें बताते और सुनते और समझते हैं इंटरेस्ट आता है। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 3, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। And let's understand next question 4 in which we have given that एक यूनिवर्सल सेट U हमको गिवन है, एक सेट A गिवन है और एक सेट B गिवन है। वेरीफाई, अब आपको ये वेरीफाई करना, ये डिमॉर्गन्स लॉ होता है, ये जो होता है वो डिमॉर्गन नियम कहा जाता है, इन्हें वेरीफाई करना, वेरीफाई करना कोई भी कठिन नहीं, बहुत ही आसान है, सब चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, कुछ भी अब नया इसमें सीखने के लिए नहीं है क्योंकि चैप्टर फिनिश है। आपको U इक्वल टू गिवन है 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक, और A इज इक्वल टू हमको गिवन है 2 4 6 8, और B इज इक्वल टू हमको गिवन है 2 3 5 7। क्वेश्चन फर्स्ट, फर्स्ट में हमको वेरीफाई करना है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पहले आप A यूनियन B फाइंड करिए। A यूनियन B जैसे हमने फाइंड की तो हमारे पास आ गया है 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश का मतलब है कि यू माइनस ए यूनियन बी, ऐसे एलिमेंट जो यू के पास है लेकिन ए यूनियन बी के पास नहीं है, तो 1 2 तो इसमें है, 5 6 7 8 9, केवल 1 और 9 की कमी है, देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 और 9 की तो कमी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 9 की कमी, ठीक, तो ये आ गया 1 और 9। अब देखिएगा इसकी RHS साइड के लिए तो पहले हमको ए डैश फाइंड करना पड़ेगा, ए डैश, ए डैश मीन्स यू माइनस ऐसे एलिमेंट जो यू के पास है लेकिन ए के पास नहीं है, तो वो है ऑड नंबर, यानी 1 3
5 7 9, ये ए डैश आ गया। अब हमको फाइंड करना है बी डैश। तो बी डैश के लिए ऐसे एलिमेंट जो यू के पास है लेकिन बी के पास नहीं है। तो बी के पास है 2 3 5 7, तो इसके पास आ जाएगा 1 4 6 8 एंड 9। अब इसका बनाना हमको ए डैश कैप बी डैश। ठीक, ए डैश कैप बी डैश। इसमें कॉमन देखिएगा 1 कॉमन है और 9 कॉमन। अब आप देखिएगा ध्यान से कि क्या दोनों इक्वल हैं। एक इसको आप फर्स्ट मान के चलिएगा और इसको सेकंड मान के चलिएगा। आप देखिएगा यहाँ भी 1 9 आ रहा है और इसमें भी 1 9 आ रहा है। दैट इज ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू हो गया आपका ए डैश कैप बी डैश। ये डिमॉर्गन्स लॉ भी कहलाता, जो कि हमारा वेरीफाई हो गया। आप नोट कर सकते हैं, इसमें एक सेकंड और है, आइए उसे भी हम कराते हैं। इसके सेकंड को में हमको गिवन है फाइंड करना है ए कैप बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश। यानी पहले हम ए कैप बी फाइंड करें। ए कैप बी, ए कैप बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो। एक कॉमन एलिमेंट ए और बी में 2 है और कॉमन हमारे पास 2 और 2, 4 उसमें है नहीं, 5 उसमें है नहीं, 6 उसमें है नहीं और कोई भी कॉमन नहीं है, बस केवल 2 ही कॉमन आया। अब हमें इसका डैश फाइंड करना है, तो ए कैप बी का डैश यानी कंप्लीमेंट। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जो यू के पास है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी के पास नहीं है। तो केवल कौन आ जाएगा, 2 को छोड़ दीजिएगा, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चलिए अब इसकी राइट हैंड साइड में देखिएगा, हम ए डैश फाइंड करते हैं। ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, ऐसे एलिमेंट जो यू के पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 1 3 5 7 9। और बी डैश फाइंड करने के लिए ऐसे एलिमेंट जो यू के पास है लेकिन बी के पास नहीं है, तो वो आपका आ जाएगा 1 4 6 8 एंड 9। अब इनकी हमको यूनियन बनानी है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आप देखिएगा ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड है। क्या फर्स्ट सेकंड इक्वल है? दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, जो कि हमारे इक्वल आ रहे हैं। देखिएगा 1 3 4 5 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चन 4 तक। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। And in question 5th, we have given that draw the appropriate Venn diagram। ये पहले और दूसरे एक जैसे हैं और तीसरे और चौथे एक जैसे हैं। ये डिमॉर्गन्स नियम है जो हम आपको तुरंत अभी बता चुके हैं। डिमॉर्गन नियम ही है ये। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इनके हमें वेन डायग्राम बनाने हैं। जो आपका फर्स्ट है वो इसमें दिया गया है ए यूनियन बी का डैश, अर्थात ऐसा क्षेत्र हमको चाहिए इसमें जो यू के पास तो है लेकिन ए यूनियन बी के साथ नहीं। अब ए यूनियन बी क्या होता, 2 सेट है। एक सेट हमारे पास ये ए है और एक सेट हमारे पास ये बी है। ये है हमारे पास ए और ये है बी। ठीक, तो देखिएगा हमें चाहिए कौन सा। यू के पास ये पूरा यू होता है, यू के पास ये टोटल है और ए यूनियन बी के पास जो नहीं है। तो ए यूनियन बी के पास अभी क्या है, ए यूनियन बी के पास यानी ये है, ये पूरा रीजन हमारा ए यूनियन बी के पास है। ठीक है, किसी एक को शेडेड कर लो, या तो यू को इनको कर लो या उनको कर लो। तो हम इनको करें कि यहाँ कम करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी का डैश जो होगा वो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं कि ए यूनियन बी का डैश मींस अनशेडेड रीजन। जो अनशेडेड रीजन आपको रेक्टेंगल के अंदर जो दिखाई देगा, ये अगर हमें ए यूनियन को दे देंगे तो हम यू के इक्वल हो जाएंगे। अभी हमारे पास ए यूनियन बी के पास क्या है, शेडेड रीजन ए यूनियन बी के पास है। तो हम चाहते हैं कि यू के इक्वल हो जाए। तो यू की जमीन जितनी है वो सब छीन लीजिए आप, आपके पास पूरी जमीन हो जाएगी, यू जीरो हो जाएगा।
ये तो हमसे पूछा जा रहा, तो हम इसमें लिख दे रहे अनशेडेड रीजन जो है वो कंप्लीमेंट सेट होगा ए यूनियन बी का डैश। अनशेडेड रीजन, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब देखिएगा सेकंड, सेकंड में भी सेम है, क्योंकि डिमॉर्फन लॉ जो ये होता है आपका ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो ए डैश कैप बी डैश होता है, ए डैश कैप बी डैश होता है। देखिएगा हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट ये बी है। ये ए है और ये ए डैश जब हम फाइंड करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि यू के पास है लेकिन ए के पास नहीं है। अभी ए के पास क्या है, हमारे पास ये शेडेड रीजन हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा अभी ए के पास है, ठीक। और जो पूरा अनशेडेड बचा, अगर ये ए को और मिल जाए तो ये ए डैश के इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार से बी के पास क्या है, जो हम शेडेड रीजन करके दिखा रहे हैं वो हमारा भी बी के पास है, लेकिन बी डैश को क्या चाहिए, जो अनशेडेड रीजन बचा हुआ वो बी को चाहिए। अब इनकी हम जब कैप निकालेंगे तो टोटल ही तो आ जाएगा, दोनों में कॉमन है वो एरिया आ जाएगा, ए कैप बी, यानी ये वाला एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, ठीक। और जब उनका हम दोनों का यूनियन फाइंड कैप का फाइंड करेंगे तो पूरा आ जाएगा, यानी जो हम फर्स्ट में कर चुके हैं वो हमें सेकंड में बताना। तो यहाँ भी हमको लिखना है ए डैश कैप बी डैश, जो हमको चाहिए वो क्या है, अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन थर्ड का आंसर है वही क्वेश्चन फोर्थ का आंसर। अब देखिएगा थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है, थर्ड में थर्ड में हमसे पूछा जा रहा है ए कैप बी, ए कैप बी का डैश। तो पहले हम ए कैप बी निकालें। वेन डायग्राम को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमारा, ये ए है और ये ए कैप बी, ए और बी दोनों में कॉमन क्या है, ये रीजन दोनों में कॉमन है। इतना अभी आपके पास ए कैप बी के पास ये ए कैप बी है, और इसका हमें कंप्लीमेंट बताने के लिए जो रीजन आपको अनशेडेड दिखाई दे रहा है वो पूरा अगर मिल जाता तो वो ए कैप बी के डैश के ऊपर हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए कैप या ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू क्या है, अनशेडेड रीजन। जो अनशेडेड रीजन है वो हमारा ए कैप बी का डैश है। इसी प्रकार से जो हमसे ये पूछा जाए डिमोरस लॉ क्या कहता है कि ए कैप बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश हो जाता। तो जो थर्ड वाला है उसका जवाब भी हमारा सेम यही होगा, फोर्थ वाले। जो फर्स्ट है वो सेकंड के इक्वल है, थर्ड है वो फोर्थ के इक्वल, ठीक। ये यू है, ये ए है, ये बी है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए डैश यूनियन बी डैश, इसमें भी आप लिख देंगे, यहाँ पर आप शेडेड कर दीजिएगा और यहाँ लिख देंगे अनशेडेड, अनशेडेड रीजन। इस प्रकार से आप क्वेश्चन फिफ्थ को करेंगे। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, आप नोट कर सकते हैं इसको। लेड एज द ट्रायंगल इन ए प्लेन, आप यूनिवर्सल सेट को ऐसा मान के चलेंगे किसी प्लान प्लेन में ट्रायंगल, अर्थात जितने भी कैटेगरी ट्रायंगल्स के वो सब आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक। फिर उन्होंने कहा क्या कि एक सेट ऐसा है ट्रायंगल विद द लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, डिफरेंट वाट इज ए डैश किया होगा। वो ये कह रहे हैं कि जो ए है उसमें आपके बे ट्रायंगल हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री जरूर है, एक एंगल 60 जरूर है। क्या लिखा हुआ है, ए द सेट ऑफ द ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट, कम से कम एक एंगल, एन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। अब इसको चीज को थोड़ा आप समझ लीजिएगा कि आखिर हम जवाब कैसे दें और ये पूछा क्या गया। एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 का मतलब है, देखिएगा
ऐसे समझिएगा क्वेश्चन 6 को कि यू में सभी दिए गए हैं ऑल ट्रायंगल्स एक्स सच दैट एक्स ऑल ट्रायंगल। ऑल ट्रायंगल्स का मतलब है कि ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं, या हम इजे इजे ट्रायंगल लिख दें तब भी वो यही माना जाएगा सभी ट्रायंगल, सभी प्रकार के कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे एस्केलिन हो, इक्विलेटरल हो, राइट हो, आइसोसेल्स हो, कुछ भी ट्रायंगल हो, वो सभी हमारे यू के पास हैं। ए के पास ऐसे सभी ट्रायंगल हैं जिनके एंगल जो है सभी बनते हैं, सिवाय उसमें एक ट्रायंगल नहीं आता। इसमें उन्होंने क्या कहा गया है कि एक्स इज ए ट्रायंगल एंड वन एंगल नॉट इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड वन एंगल नॉट इज इक्वल टू 60। इसका मतलब है सभी ट्रायंगल उन्होंने लिए, लेकिन ट्रायंगल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उस ट्रायंगल का कोई एक एंगल ऐसा है जो 60 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ए सेट है उसमें सभी ट्रायंगल रखे हैं, केवल और केवल ए के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं रखा हुआ। भाई एक एंगल अब डिफरेंट 60 कर देंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा हर बार छूटता चला जाएगा। एक सेट ए जो हम बना रहे हैं उसमें सभी एंगल रख रहे हैं, सभी ट्रायंगल रख रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं रख रहे, क्योंकि उन्होंने शुरू में क्या कहा कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। एंगल हम कुछ भी लेंगे लेकिन 60 नहीं लेंगे, कोई भी ट्रायंगल लेंगे एक एंगल 60 ना हो, यानी हम तीनों एंगल 60 कर देंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ए डैश क्या होना चाहिए, वो ए डैश आपको बताने के लिए बताना पड़ेगा कि एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी हमारा एक ऐसा सेट ए है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल रख दीजिएगा तो हम यू के इक्वल हो जाए, और ए के पास सभी एंगल हैं, ए के पास सभी एंगल हैं सिवाय इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो ए डैश को इक्विलेटरल ट्रायंगल हम दे देंगे, हम यू के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 7 है, देखिएगा उसको तो आप कर ही पाएंगे। 7 में से पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स विद द ईच फॉलोइंग सेट ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो जाए तो इसके लिए हम इनमें क्या भरें, देखिए इसके लिए हम क्या इनमें भरें जिससे ये हमारे सब यूपन या ट्रू हो जाए। देखिएगा अगर ए और ए डैश की यूनियन हम बनाते हैं तो हम यू के यूकल हो जाए, जैसे ये हमारा ए है और ये ए डैश है, इसकी यूनियन बनाएंगे तो हम किसके यूकल हो रहे हैं, यू के यूकल हो रहे हैं, सीधी सी बात है। आई डैश कुछ होता ही नहीं है, आई डैश और ए की अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम ए के यूकल आएंगे। ठीक, और इसी प्रकार से ए डैश ए का कैप निकालेंगे, ये ए डैश और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए डैश और ए में कुछ भी कॉमन होता ही नहीं है, तो ये फाई हो जाएगा। और यू डैश कैप, अच्छा यू डैश क्या होता है, ये हमारा यू है और हम इसका यू डैश फाइंड करना चाहते, क्या आएगा, आई आएगा। भाई यू डैश में यू डैश कंप्लीमेंट सेट किसका कंप्लीमेंट, यू से हम यू की कंपेयरिंग करेंगे तो कुछ कंप्लीमेंट है ही नहीं, हम जितने ये तो यू में है उतने यू डैश में आ जाएंगे, सब टोटली यू डैश में कुछ है ही नहीं। भाई दूसरा सेट अदर सेट तो हम कंप्लीमेंट सेट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट होता है उसका कंप्लीमेंट सेट 5 होता है, उसका कंप्लीमेंट सेट 5 होता है। तो एक तरीके से यहाँ पर हम फाई कैप ए भी तो लिख सकते हैं। अब आप बताइएगा फाई और ए में कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पर भी फाई आएगा, नल सेट आएगा। एक बार में तो मैच कर लेते, हो सकता है कहीं हमने गलत बता दिया फिर आपके हमें गलत, बिल्कुल हमने सभी आपको सही बताए हैं, कोई भी हमने आपको गलत नहीं पढ़ाया, सभी मैच हो रहे हैं। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि एक्सरसाइज 1.5 आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, हमारा कोई जोर जबरदस्ती आपसे नहीं है। तो इस क्लास में हमने सीखी एक्सरसाइज 1.5, नेक्स्ट में हम सीखेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसी साथ ही चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।